So in this question, we have to find limit x tending to infinity x plus a into x plus b into x plus c का पावर 1/3 माइनस एक्स। तो अगर हम x को डायरेक्टली पुट करें ना इन्फिनिटी, तो बेसिकली हमको पता चलेगा कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या नोटिस की कि x इन्फिनिटी को जा रहा है। तो जब भी इस तरह से x इन्फिनिटी को जाता है ना, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1/t और समथिंग लाइक दैट। तो लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन एंड सी हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जो ये तीनों टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x हमने कॉमन लिया, ये बन गया 1 प्लस ए बाई एक्स, इंटू दूसरे से भी x कॉमन लिया, ये बन गया 1 प्लस बी बाई एक्स, और तीसरे से भी कॉमन लिया, ये बन गया 1 प्लस सी बाई एक्स, और इस पूरे का पावर 1/3। सो लेट अस डू द फॉलोइंग, ये माइनस एक्स। ना अभी क्या करेंगे, ये बेसिकली अंदर इस ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब हो जा रहा है, और इसको अगर हम इस करली ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो ये सिर्फ एक्स रह जाएगा। सो दिस बेसिकली बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू 1 प्लस ए बाई एक्स का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस बी बाई एक्स का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस सी बाई एक्स का पावर 1/3 माइनस एक्स। नाउ सबसे पहली बात तो ये कि हम x कॉमन ले लेंगे दोनों से, एंड नाउ इट इज़ टाइम कि हम लोग सब्सटीट्यूट कर ले x इक्वल्स टू 1/t। So if we put x equals to 1/t as x tends to infinity, हम कह सकते हैं कि t will tend to 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस ए टी का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस बी टी का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस सी टी का पावर 1/3, और यहाँ पे 1/t हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 अपॉन t। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो अभी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, इसको हमने लिखा लिमिट t टेंडिंग टू 0। तीनों में हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तीनों में अलग अलग। सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस at/3 प्लस हायर टर्म्स इंटू 1 प्लस bt/3 प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स इंटू 1 प्लस ct/3 प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय t। तो अगर हम इसको वापस से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा 1, फिर एक टर्म मिलेगा जिसमें कि सिर्फ t आएगा, फिर टर्म्स आएंगे जिसमें t स्क्वायर होगा, फिर टर्म्स आएंगे जिसमें t का पावर 3 होगा। सो इफ़ वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट वी कैन से इज दिस इज लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस a प्लस b प्लस c इंटू t/3 प्लस टर्म्स जिसमें टी स्क्वायर होंगे, यहाँ पे कुछ तो भी होगा, एंड और आगे वाले टर्म्स रहेंगे हमारे पास। सो व्हाट वी कैन से इज यहाँ पे कुछ तो रहेगा, एंड दिस इज ऑल डिवाइडेड बाय टी, एंड लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एक -1 भी होगा, यहाँ पे -1। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल, और ऊपर वाले सारे टर्म्स में ना हम एक t कॉमन लेके कट कर सकते हैं। तो ये t इससे ये साथ कैंसिल हो जाएगा, ये t स्क्वायर t1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म में t क्यूब रहेगा जिसको कि कैंसिल करके t2, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू समथिंग एंड सो ऑन। तो बाकी सारे टर्म्स हमारे पास ऐसे बच जाएंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 a प्लस b प्लस c/3 प्लस t इंटू समथिंग प्लस t स्क्वायर इंटू सम अनदर थिंग एंड सो ऑन, दिस विल गो ऑन। और अब अगर हम t को 0 पुट कर दें तो दिस टर्म विल गो टू 0, दिस टर्म विल गो टू 0, एंड ऑल द अदर टर्म्स, हायर टर्म्स विल गो टू 0। तो हमारे पास बच जाएगा क्या, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ a प्लस b प्लस c/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर
a plus b plus c upon 3, and that is the answer to this question.